लगा के थक गई है, तो उसको फिर से सजग जागरूक करने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए परमपिता परमात्मा के साथ मन बुद्धि लगाना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। योग कैसे करेंगे? तो वही ज्ञान देते हैं बाबा कि बच्चे तुम मन बुद्धि से मुझे याद करो। तुम्हारे मन में फिर वही गुण चार्ज होते हैं जिस गुणों का, शक्तियों का मैं सागर हूँ। तो परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता शिव बाबा सप्त गुणों के सागर है और शक्तियों के भी सागर है। तो बाबा हमें 3 चीज़ें देते हैं अभी, गुण ज्ञान शक्तियाँ। तो इसीलिए आज की मुरली मुझ आत्मा के ऊपर ज्ञान का अभिषेक हो रहा है स्वयंभू परमात्मा के द्वारा। तो इसको कहते हैं मुरली। इसका शब्द का अर्थ हम आपके सामने आगे रखेंगे, ठीक है। जितना आपको ज्ञान समझ में आता है उतना समझिए। जो नहीं समझ में आएगा तो हमें पीछे से पूछ सकते कि सुजाता मुझे ये शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया। तो बहुत बहुत तालियां इनके लिए। बाबा का नया लाडला बच्चा है ना, उनका बहुत स्वागत है क्लास में। क्योंकि ये सभा में कोई भी नहीं बैठ सकता, कोठों में कोई आएगा और आपको महावाक्य लास्ट में बोलना है अभी, ठीक है। तो कैसे याद रखना है? देखो, ऐसे तो नहीं होता कि बोल के फिर भूल जाते हो, इसलिए बोलने की जल्दी है, ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है ना। चलो आगे। हाँ, और भूलने के लिए नहीं महावाक्य बताना है, मुझे उसको धारण करना है। मुझे सबको क्लास में बता दिया वो तो बहुत बड़ी सेवा हो गई, लेकिन मुझे अपने मन को दिन रात बताना है। इसके लिए वो युक्ति रची बाबा ने कि क्लास में बताने के लिए तैयार करके आओ, है ना। सुजाता बहन भी वही पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सभी एक ही मार्ग पे हैं। हाँ, आज है, ठीक है, आगे बढ़े, परमिशन है आपकी? चलो पीछे से बताना, ठीक है। पॉइंट भी उसमें आ जाएगा और आपका महावाक्य भी आ जाएगा। आज मीठे बच्चों को मीठे बाबा कहते हैं 20/3/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए ये गुप्त पढ़ाई पढ़ रहे हैं। प्रश्न, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? उत्तर, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। स्मृति कौन सी रखनी है? हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे। क्या वे बताते बाबा उत्तर में? हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने लिए धरा पे आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण आत्मा के स्वभाव संस्कार में धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। किस पे? ज्ञान और फिर कनेक्शन। समझ मिली, ज्ञान माना समझ नहीं तो जाए कैसे? एड्रेस तो चाहिए एक्यूरेट, तभी तो पहुँचेंगे ना ठिकाने पे। इसलिए बाबा कहते उत्तर में, पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से माना दुर्गुणों से, विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए कि मैं तो कांटा हूँ, अभी तक सद्गुण वाला फूल बना ही नहीं हूँ। हाँ, विकार कोई वार करे, माना क्रोध आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कामना हो रही सबसे कि मेरी ही बात माननी चाहिए, थोड़ा थोड़ा लोभ हो रहा है, अभी शरीर में लोभ है, धन दौलत में मन फंसा है, कामना लोभ मोह अहंकार भी हो रहा है। अरे मैं क्या छोटी हूँ क्या, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतनी उम्र वाली, मैं अमुक मैं तमुक, ये भी सारा अहंकार में आता है। फिर किसी के प्रति ईर्ष्या भी आ रही है। हाँ, मैंने कितने बार समझाया, नहीं समझती है, क्या है क्या कैसे कैसे, सब कौरवों की भाषा छोड़ देना है। सच्चे पांडव परमात्मा की शक्ति में, परमात्मा की शिक्षा में लीन में आत्मा सच्चा अर्जुन है, बस। मीठे बाबा उत्तर में बच्चों को कहते हैं, जिस समय कोई विकार वार करे तो अपने से समझना चाहिए, मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति।
बच्चों के बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। ये नशा मन बुद्धि में होनी चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ना, ऐसे या बुद्धू होकर नहीं बैठना। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बाबा के सामने बैठते हैं। याद रहना चाहिए, यह ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। हम बाप के स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए, कितनी गुप्त खुशी होनी चाहिए कि मुझे भगवान के यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। किसके लिए? सद्गति सद्बुद्धि के लिए। ये सारी गुप्त बातें हैं। हाँ, केवल धारणा से सबको समझ में आना चाहिए, बोल बोल के नहीं। मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ, घर में जाके जैसे कि तैसे, कोई फ़र्क नहीं जाने का। फिर मेरा स्वभाव कैसा हुआ है, मेरा आचरण कैसा हुआ है, मेरे बोल कैसे हुए, उसके ऊपर से जानेंगे वो। हाँ, इनको शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, देखो देखो इनका परिवर्तन कितना हुआ है। तो आचरण से है, तभी प्राप्ति होगी। सो मीठे बाबा, हाँ वाणी से भी बताना है, वो तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा समय किसके साथ रहते हैं हम? घर वालों के साथ। उनके सामने व्यवहार परिवर्तन, रिश्ते नाते सगे संबंधियों के साथ ज़्यादा रहते हैं, तभी आचरण में आने के लिए बाबा कहते हैं फलक, खुशी व्यवहार में दिखना चाहिए। सो मीठे बाबा ने बच्चों को कहा, बच्चे तो तुम्हारे में कितनी सत्य ज्ञान की फलक होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान है ना। हर एक बात यहाँ गुप्त है। तुम आत्मा गुप्त है, परम पिता परमात्मा तुम्हारा सद्गुरु भी गुप्त है। हाँ, कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात मन में आते रहते हैं। बाबा ने पकड़ लिया, साकार मुरली है, सामने बच्चे बैठे हैं, कल भी बाबा मिलन है। बाबा को बच्चे के वाइब्रेशन समझ में आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि क्लास में आने के बाद शांत हो जाओ, बाबा के कमरे में 2 मिनट बैठो, बाहर के विचार बाहर छोड़ो, आत्मा बन के अंदर मन बुद्धि के सहित आओ। इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा को पता चलता है। सो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे कईयों को तो यहाँ बैठे भी गंदे बाहर के ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण होने चाहिए। अच्छा, दैवी गुण कौन से? अभी बताओ मीठे बच्चों, दैवी गुण क्या है? दैवी गुण क्या है? क्या है दैवी गुण? देवता जैसे बनना, सबको कोई को लगे भैया देवी जैसे दिख रही है, लेकिन गुण किसी को दुख नहीं देना, विकारों में नहीं देना, हर्षित चेहरा, शांत स्वरूप, 7 गुण है दैवी गुण। उसके अनुसार व्यवहार, और उसके फिर और ब्रांचेस हो जाते हैं। फिर जो 16 कला में हमने अभ्यास किया, हम मुख्य तो 7 है ना जी। जी, सुख स्वरूप बनना, प्रेम स्वरूप बनना, हाँ वही है दैवी गुण, है ना। तो प्रैक्टिकल में लाने गुण है ना। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों देखो क्या होना चाहिए तुमको, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, दैवी गुण भी होने चाहिए। भले यह सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहाँ की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो, तो तुम बच्चों को कितनी अंदर में खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में ही पड़ी है, कहा कलियुगी गंध, कहा ये सतयुगी फूलवाड़ी। कलयुग में 1-2 को कांटे ही लगाते रहते विकारों के। तुम तो अब फूल बनना है ना। कैसे फूल बनेंगे? सद्गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से। 4 सब्जेक्ट के द्वारा। कौन से 4 सब्जेक्ट इसकी यूनिवर्सिटी के मुख्य 4 सब्जेक्ट कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मिला, योग माना कनेक्शन शुरू हुआ, सदगति के पता चला मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, सत्य हूँ, आनंदमय हूँ, ज्ञान में हूँ। तो मुझे उसी को व्यवहार में लाना है। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते, बच्चे तुम बाहर के कीचड़ पट्टी से तो छूट के आ गए, तो तुम्हें अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया इस समय कितने गंध में पड़ी है, कितना अज्ञान है, उनको मालूम ही नहीं सदगति कैसे होनी है।
कहाँ कलियुगी गंध और कहाँ ये सतयुगी फुलवाड़ी बन रही है। कलयुग में एक दो को विकारों का कांटा ही लगाते रहते हैं। तुमको तो अंडरलाइन, फिर तुमको तो अब गुणवान फूल बनना है। तो कितनी खुशियाँ अंदर रहनी चाहिए। स्वयं भगवान हमें ज्ञान गुण शक्तियाँ दे रहा है, अब हम फूल बनते हैं। यह बगीचा है ना, देखो बाप को बागवान कहा जाता है। बागवान आकर तुम कांटों को फूल बनाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बबूलनाथ। हम विकारी मनुष्य को, पापी मनुष्य को ऐसे देवी देवता बनाते, खुशबूदार गुणवान फूल बनाते, सर्वगुण संपन्न बनाते, 16 कला संपूर्ण बनाते। हाँ, तो मीठे बाबा कहते हैं बागवान आकर कांटों को फूल बनाते। यहाँ तो बच्चों को समझ होनी चाहिए ना कि हम किस प्रकार का फूल अभी बन रहे हैं। यहाँ तो बगीचा भी है ना। हाँ, मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। तुरंत नीचे शॉपिंग में नहीं जाओ, जाओ पोडियम में किसी खुशबूदार फूल को देखो और सोचो मेरे में इसके जैसी खुशबू आ रही है क्या। हाँ, जैसे मधुबन में भी हॉल है, आप सबने बाबा मिलन में गए, उन्होंने देखा है कितना सुंदर बगीचा है बाहर। तो बाबा कहते इधर से क्लास से उठते ही जाओ बगीचा में और देखो एक एक फूल को, देखे कि मैं कौन सा फूल बन रहा हूँ, क्या अभी भी कांटा ही हूँ विकारों का। तो इसलिए बाबा कहते हाँ देखो, बाप को बागवान कहा जाता है, तो बागवान आकर तुम कांटों को फूल बनाते हैं। यहाँ तो बच्चों को समझ होनी चाहिए ना कि हम अभी किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है, मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो कि हम कौन सा फूल बन रहे हैं। हम कौन सा फूल है चेक करो, क्या अभी भी हम कांटा ही है, हम काटे तो नहीं है ना, चेक करो। जिस समय क्रोध आता है ना तो समझना चाहिए। क्या समझेंगे बच्चे, मैं खुशबूदार फूलों समझेंगे कि क्रोध करके। जी, जिस समय क्रोध आता है तो अपने आप समझना चाहिए मैं तो अभी भी कांटा ही हूँ, मेरे में क्रोध का भूत है, इसे निकालूंगा तभी देवता बनूंगा। तो ये भूतों से, कांटों से नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है। काम कैसा है महाशत्रु, काम तो सबके बीच में नहीं हो सके, वो तो छुपकर करते हैं। क्रोध तो बाहर निकल पड़ता है और फिर क्रोध से कितना नुकसान होता है वो बाबा समझा रहे अभी। क्रोध तो बाहर सबके बीच में भी निकलता है और क्या है, वो भूत है, कांटा है। तो दूसरे को कांटे लगाएंगे तो खुद को कहाँ से फूल मिलेंगे, नहीं। सो मीठे बाबा कहते बच्चों, क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है, क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़े दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है ना, तो लोभ का भी नशा है। अभी अपने आप से नफरत आनी चाहिए कि मेरे में अभी भी क्रोध है। तुम समझते हो, हमको बाबा फूल बनाते हैं, इतनी शिक्षा देते हैं, इतना प्यार करते हैं बाबा, उनके यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी दिया, मनुष्य से देवी देवता बनने का मौका भी दिया, निमित्त आत्माओं का संगठन भी दिया, फिर भी मैं अभी भी कांटा हूँ। तो अपने आप से नफरत आनी चाहिए, भगवान कह रहे हैं। कोई किससे बात कर रहा है भगवान बच्चों, किससे बात कर रहा है, सब आत्माओं से, सब आत्मा, बाहर की कीचड़ पट्टी भी जी आना चाहिए। मैं ब्राह्मण आत्मा से बाबा बात कर रहे हैं। ब्राह्मण माना ब्रह्मा मुख कमल से जिसकी तीसरी ज्योति जग गई है। मुझे मालूम पड़ गया मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, मेरी ज्ञान की ज्योति, भाग्य की ज्योति जग गई है, सबकी तो नहीं जगी। बाबा ने कहा शुरू में, बाहर तो कीचड़ पट्टी लगी है, मनुष्य को मालूम नहीं है सदगति का रास्ता अभी भी, लेकिन मुझे तो मालूम पड़ा ना, बस समझ जी। ब्रह्मा ने स्वीकार कर लिया, ब्रह्मा के द्वारा परमपिता ने स्वीकार कर लिया, वो पवित्रता का सागर ऐसे पतित को स्वीकार कर लिया, तो कितनी खुशी है। देखो इनके जैसा बनना है,
कितना इनोसेंट है, कितने भोले हैं, कोई नहीं उसमें काम नहीं है, क्रोध नहीं, कुछ नहीं, खुश रहना है बस। कुछ मन जैसा नहीं हुआ तो रो लिया तो हमारा मन जैसा नहीं हो तो बाबा के पास जाके योग में बैठ जाओ, सारी बातें बाबा के बताओ। किसी से कुछ अभी अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि सभी ही तो खाली है। खाली मटके के पास जाके कैसे प्यास की आशा बुझाने का इच्छा कर रहे हो? सभी आत्माएं को तमो प्रधान है, सभी की मन बुद्धि संस्कार खाली हो गए, तो कैसे करें बताओ? मुझे ही भर के सबका कल्याण करना पड़ेगा, मुझे ही इष्ट देवी बन की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी ज्ञान की तीसरे नेत्र जो जगी है, मेरे पुण्य का खाता भरपूर होके मुझे परमात्मा ने अपना बना लिया है। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध आता है तो ये क्रोध का भी नशा है ना, फिर लोभ का भी नशा आत्मा में है। अपने आप से नफरत आनी चाहिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा होके शांति सागर की लाडली संतान, शांति धाम में रहने वाली, मेरे में अशांति क्रोध है तो मुझे नफरत आनी चाहिए। तो विचार मंथन चलना चाहिए कि मुझे ये क्रोध को पार करना ही है, मुझे ये क्रोध से अपने से हटाना है, क्योंकि ये क्रोध मेरा स्वधर्म नहीं है। ये रावण की प्रॉपर्टी मुझे सदगति कैसे जाने देगी? ये रावण का स्वभाव है क्रोध, मेरे परमात्मा का तो है नहीं वो गुण, मेरा भी नहीं है गुण। तो बाबा कहते हैं अपने आप से बात करके नफरत आनी चाहिए, निकालना पड़ेगा कांटे अपने में से। तुम समझते हो ना, क्या समझते हो? बाबा हमको फूल बनाते हैं तो काम और क्रोध तो बहुत गंदा है, तुम्हें दुर्गति में लेके जाएगा। मनुष्य की सारी शोभा ही काम क्रोध गवा देता है ना। देखो, यह शोभा दिखाएंगे तभी वह शोभा पाएंगे। यह जब गुणों की शोभा सबको दिखाओगे व्यवहार से, तभी सतयुग में उच्च पद की शोभा देवी देवता राजा महाराजा बनेंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा? यह शोभा दिखाएंगे गुणों की, तभी वह शोभा उच्च पद पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को कितना समझाते हैं, बाबा रोज बच्चों को कितना समझाते हैं, है कि दैवी गुण धारण करो। क्या समझाया बाबा ने? दैवी गुण धारण करो। फिर कौन से दैवी गुण है बताओ, रिपीट करो ताकि सबका मन में रहेगा। दैवी गुण कौन से हैं? अभी तो हुआ वार्तालाप, आप रिपीट करोगे तभी नए बच्चे के पक्का होंगे। आप रिपीट करो एकदम ठीक से, तभी नए बच्चों के पाठ बायाट होगा। जी बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हें दैवी गुण धारण करना है, हाँ, यह गुणों की शोभा करना है, तभी वह इतना ऊंचा पद मिलेगा। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे अपने स्वभाव संस्कार में दैवी गुण धारण करो। क्यों? स्वर्ग में चलना है ना। यह लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर कितने गाते हो बताओ? लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर भक्ति में कितने गाते हो? क्या कहते हो? हम नीच पापी कामी हैं और आप सर्वगुण संपन्न हो। सभी देवी देवताओं के सामने ऐसे गाते हो, इससे साबित हो जाता है कि हम ऐसे कलकामी कपटी बने हैं, तो विकारों के वश हो गए। अभी अपने को आगे बढ़ाना है, ज्ञान मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, दवाई मिली, अभी उस पर काम करना है बस। करे सो पाए, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, कोई नहीं बचा सकता कलयुग से। फिर मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, ऐसे तुम लक्ष्मी नारायण के सामने जाके गाते हो, हाँ, और फिर मैं खलकामी कपटी कहते हो। तो तुम समझते हो ना, तुम समझाते भी हो सबको कि स्वर्ग है फूलों का बगीचा और ये नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग अभी स्थापन करते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं? बहुत अच्छा। शिव बाबा अभी स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण ने नरक बना दिया। रावण ने क्या किया? नरक बना दिया। विचार करना चाहिए अपने से। क्या करना अंकल जी? विचार करना चाहिए अपने से। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, हमारे में गंध आई कहाँ से?
अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, कहेंगे देखो ये ब्रह्म कुमारी में जाते हैं, इनको भगवान पढ़ाता है, ईश्वरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, देखो इनका बोल देखो, देखो इनकी चाल देखो, इनके कर्म देखो। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बाप की याद हो ना तो सारे भूत निकल जाएंगे कि मुझे बाबा ने क्या सिखाया है। बाबा मुझे सदगति करने आए हैं, बाबा ने मुझे कोठों में कोई में से कोई अपना हीरा चुन के रखा है। बाबा मेरे सामने आके मुझे पढ़ाते हैं, बाबा मुझे ज्ञान गुण शक्तियाँ दे रहे हैं। तो अपने से पूछना है हमारे में गंध आया कहाँ से। अगर दुर्गुणों का गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, क्रोध करेंगे, गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप तो क्रोध स्वरूप नहीं है, बाप तो क्रोध का सागर नहीं है, क्रोध तो रावण का व्यवहार है, रावण का गुण है। बाप तो मेरा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप है। तो बाबा कहते क्रोध का भूत आया, ओ बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आएगा ही नहीं। अगर किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। अभी दुख पहुंचाया मैंने, कुछ तो परिस्थिति आई थी, कुछ तो घटना घड़ी थी, लेकिन ऑप्शन 2 भी थे। कुछ भी होगा तो भी 2 ऑप्शन है हमारे पास। ऐसा नहीं कि क्रोध के बिना पर्याय ही नहीं, ऐसे भी नहीं है। ऑप्शन है कि एक बार पीछे हट के समझ लो कि जो भी नुकसान हुआ मेरे नसीब में, ठीक है। एक तो पीछे हट के समझ लो भाई, एक बार शांति से बता देता हूँ, माने तो माने, नहीं तो छोड़ दो, लेट गो भी शक्ति में आता है। कितनी सारी चीज़ें समेट लो, छोड़ दो, परख लो परिस्थिति। मेरी परीक्षा लेके मुझे मेरा योगा का जमा का खाता डाउन करने आई है, तो शक्तियों का भी अभ्यास हम कर रहे हैं। तो कई घटनाओं को परख लो, निर्णय कर लो कि मुझे इसमें शांति से चुप बैठना है कि समझाना भी है, तो भी शांत शब्दों से, क्रोध से नहीं। क्योंकि रावण हर तरफ से आपको देवता बनना में घाटा डालेगा। युद्ध ही हमारा रावण के साथ है, गुप्त है सारी बातें। तो मीठे बाबा कहते हैं बाप बच्चों, एक बार क्रोध किया तो कितना घाटा पड़ता है पता है। एक बार क्रोध करते हो दिल को दुख पहुंचता है दूसरे के, वो मनुष्य भूलेगा नहीं। कितने दिन तक? 6 महीने तक। और जब तक वो सोचेगा इसने मुझे क्रोध किया, इसने मुझे क्रोध किया, तब तक तुम्हारा योग नहीं लगेगा। कोशिश करोगे मन नीचे आएगा, कोशिश करोगे मन दूसरे विचारों में आएगा। ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, किधर से दर्द महसूस होगा। अभी तो अच्छे से बैठे थे 2 घंटे से, याद करने लग गए, पता चला कमर और पैर में बहुत दर्द है। अभी तो 2 घंटे से बैठे थे। तो किसी को एक बार क्रोध किया, उसका असर 6 महीने आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो प्रैक्टिकल में भी नुकसान है और कर्मों के गति में तो हो ही गया। तुमने एक बार किया, तुम्हें 10 बार कोई क्रोध करेगा अभी, इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में करेगा। क्योंकि आत्मा मरती नहीं, कर्मों का हिसाब लेके ही आत्मा उड़ान भरती है। आती भी कर्मों का हिसाब ही लेके कि किसके घर में जन्म लेना है, उसका किसके साथ लेकर झोंका है उधर ही जन्म लेगी। वही माता पिता, वही सगे संबंधी, वही पति बच्चे बनेंगे। ये एकदम एक्यूरेट खेल है। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं देखो बच्चे क्या करना है अभी। परमपिता परमात्मा आत्माओं की सदगति के अंतर्गत ये मुरली में बाबा सुनाते हैं, बच्चे एक बार क्रोध करते हो, मालूम है कितना उसका भुगतना पड़ता है। हाँ, अगर किसी को क्रोध करके दिल दुख पहुँचाते हो तो वह भी असर बहुत पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है। फिर दिल से उतर भी जाता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि क्रोध करने वाला व्यक्ति कौन पसंद करता है बताओ। और दूसरा बड़ा लॉस सुनो अभी, जब मनुष्य के दिल से उतर गए तो भगवान कहते बाप दादा के दिल से भी उतर जाते हो। फिर तुम पुकारोगे बाबा आओ, बाबा को सुनाई नहीं देगा। तुमने अपना ऐसा ही रक्षा कवच बना के रखा है क्रोध करके, तो क्या करें। सो इसीलिए कहते जैसे बोगे वही काटोगे। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, क्रोध बड़ा खराब है, बहुत नुकसान करता है। तुमने क्रोध में आके किसी को दुख पहुंचाया, एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है ये क्रोधी है। फिर दिल से सबके उतर जाता है, बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। ये दादा भी विश्व का मालिक बनता है ना, तो इसमें ज़रूर खूबियाँ होगी।
वो तो हम सबको मालूम है कि ब्रह्मा में कितनी सारी गुण थे, इतने सारे वर्णन करेंगे तो सत्संगम भी कम पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा में कितनी सारी खूबियाँ थी, इसलिए बाबा भी कहते इसने कैसा ऊंचा पद पाया, देखो ये कैसा लक्ष्मी नारायण बना, हाँ ये कैसा विश्व का पहला राजकुमार और पहला महाराजा बना। सुनिए बाबा कहते मीठे बच्चों देखो, ये दादा भी, दादा माना बड़ा भैया हमारा, ये ब्रह्मा माँ भी है, बड़ा भाई भी है, हमारे लिए बाबा सब कुछ है। लेकिन याद किसको करना है? शिव बाबा को, क्योंकि शिव बाबा दुख हरता है, ये तो उसका रथ है, नंदी है ये, इससे सदगति नहीं मिलना। लेकिन रिस्पेक्ट एक भाव होता है, रिस्पेक्ट बड़े भाई का, ठीक है जी, रिस्पेक्ट देना है। ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें भी ज़रूर कोई खूबी होगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है ना, तो अपनी तदबीर ऐसे गुणवान बना नहीं सकते। कितनी सहज तदबीर है, सिर्फ मन बुद्धि से बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ सुंदर बन जाएगी। कितना सस्ता ही उपाय बताया सौदागर बाजीगर ने, तुम्हें कहा क्या, जल में दिन भर, एक महीना नदी में जाके खड़े रहो, पहाड़ों पे जाके चढ़ते रहो, रात दिन पैर तोड़ दो, भूखे रहो, अनाज पानी के बिना व्रत करते रहो, काशी कलवट खा लो, गंगा में जाके स्नान करो। बाप ने कुछ भी नहीं कहा, अपने घर गृहस्थी में रहते हुए मुझे केवल अपना मन दे दो, मुझे आपके मन में थोड़ा सा जगह दे दो, बस उसी में से वो एक का पदम गुना देता है। इसलिए कहते भगवान जब देता तभी छप्पर फाड़ के देता, माना ऐसे हमें पतित पापी आत्माओं को इतना सुंदर गुणवान लक्ष्मी नारायण बनाता, देवी देवता बनाता है। इसलिए मीठे बाबा मीठे बच्चों को कहते हैं, बच्चों कितना बाबा आसान करके बताते तुम्हें, हाँ तो क्या सिखाते बाबा? बाबा कहते बच्चे कितना सहज तदबीर बनानी है, सिर्फ बाप को मन बुद्धि से याद करो, अपने को आत्मा समझो तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ सद्गुणी बन जाएगी। और कोई उपाय इस दुनिया के झंझट से, दुखों के जाल से छूटने का है नहीं। सारे चारे पूरे हो गए, अंतिम समय आ गया है। इसलिए ऋषि मुनि साधु संत सारे अपना काम करके अपने अपनी ड्यूटी एक्यूरेट निभा के गए। तो फिर आपने कितने भी महाराज ले लो, गगनगिरी ले लो, गोंदावलेकर ले लो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, संत महंत श्रेष्ठ पुरुष है, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन उनके समय उन्होंने काम कर दिया। आज बताओ, सबका मालिक एक कहने वाले साई को मानने वाले लाखों ढेर है, लेकिन साई जैसे लक्षण आ गए क्या उनके अंदर? तो साई जैसे लक्षण नहीं तो तुम्हारी रक्षा थोड़ी करने वाला है तुम्हारा बाप। केवल साई के चरण पकड़ के उसके जैसे लक्षण आने का टाइम गया। साई सामने थे तभी कुछ शक्ति देते थे, अभी साई है ही नहीं, उनका रोल पूरा करके वो चले गए, तो उनको किसने भेजा था? वही बाप ईशा में दुख बीमारी का इलाज देगा ना। तो साई को भी भेजने वाला कोई उसका बाप था, इसलिए सबका मालिक ऊपर दिखा रहा है वो। उसने कभी कहा साई ने मैं सबका मालिक हूँ? कभी नहीं। तो ये कितने सच्चे सद्गुरु थे। और अभी हम मूर्ति को पकड़ के काम, वासना, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, स्वार्थ में ही फंसे और ही नुकसान करेंगे खुद का, और क्या करेंगे। तो इसीलिए साई उंगली किसके ऊपर दिखा रहा है? सबका मालिक एक। मालिक बोला है उसने, अरे उसकी शिक्षा को पकड़ लो तो भी कल्याण हो जाएगा। इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, क्या कहना है बच्चों को? बेटो क्या कहा बताओ बाबा ने? कहाँ पे थे मुरली? बाबा कहते हैं ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें भी ज़रूर कितनी खूबियाँ होगी जो विश्व का मालिक का पद मिला इसको, परंतु कोई की तकदीर भी नहीं है तो स्वभाव संस्कार में बदल नहीं कर पाते। लेकिन बच्चे स्वभाव संस्कार बदलना बहुत सहज है। क्या करना है? सिर्फ बाप को मन बुद्धि में याद करो तो आत्मा स्वच्छ सच्चा सोना बन जाएगी। और कोई उपाय अभी रहा नहीं। इस समय राज ऋषि कोई है नहीं, समझे? राज ऋषि मन आपने सारे साधु संत, श्रेष्ठ श्रेष्ठ महाराज, ऐसा कोई अभी रहा नहीं। बाप खुद बता रहा है। हाँ, ऐसा कोई राज ऋषि अभी रहा नहीं। राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है,
मनुष्य को मनुष्य अभी सुधार नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता है। बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वो सतयुग में पहले पहले देवी देवता पद प्राप्त करते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो मीठे बच्चों अभी छोड़ देनी चाहिए। क्यों? श्वासों का भरोसा नहीं, साथ में कुछ लेके जाना नहीं, सारे कायदे कानून पता है, मतलब हम श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, हमारे पास सारी बातें हैं। हम इस मुख से कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो हाथ माना दिखने वाली चीज़ है। मैं तो आत्मा दिखती नहीं, परमात्मा भी दिखती नहीं, इसमें ही तो सारा खेल है। तो दिखने वाली जो चीज़ है, शरीर भी साथ में जाने वाला नहीं, तो मैं किस में फंस गई हूँ? और ऊपर से समय कौन सा चल रहा है? कौन सा समय चल रहा है? सांसों का भरोसा नहीं है। तो हम कहेंगे बाद में तो साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, खाली जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं दूसरे घड़ी में इधर हूँ क्या नहीं। तो अभी करे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी करे। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्य को सुधार नहीं सकता, बाप आकर सबको सुधारते हैं। ये ज्ञान देके जो बिल्कुल ही अच्छी तरह सुधर जाते, सतयुग में पहले पहले पद पाते। तो कोई भी गंदी आदत है ना बच्चे, छोड़ना चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आज इसी हफ्ते बाबा ने पूरा योग को पकड़ लिया है। बाबा ने कहा योग मुख्य प्रथम नंबर का सब्जेक्ट है। समझ तो सबको आती है, लेकिन कनेक्शन करके अपने में देवी गुण धारण करना। फिर से बताओ, देवी गुण कौन से? एक जन ही बोलेगा। शांति, प्रेम, पवित्रता, सज्ञान, आनंद, सत्य। बहुत अच्छा। तो ये देवी गुण अभी धारण करना है। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं सब एक जैसा ऊंचा पद भी नहीं पाएंगे। राजधानी बन रही है, इसमें राजा महाराजे और नौकर चाकर प्रजा भी चाहिए, इसलिए सब एक जैसा नहीं पढ़ेंगे। परंतु बाप तो पुरुषार्थ सबको ही एक जैसा कराते हैं, सबके लिए एक जैसा ज्ञान है। जितना जो करेगा उतना उच्च पद पाएगा। सेम लाइक अ स्कूल, टीचर भी एक, सब्जेक्ट भी एक, करेगा वो टॉप करेगा, नहीं करेगा रहो फिर जिधर की जिधर। टीचर क्या करेगा? बाबा हमारा बाप सबका है, लेकिन टीचर केवल 33 कोटि देवी देवता का बनता है। और फिर जो उसकी मानता है उसके लिए सद्गुरु भी निश्चित है। सद्गुरु माना, तुमने कोशिश की, छोड़ी नहीं, फिर वो उठा के गोदी में लेगा, इसलिए सद्गुरु है। एक कदम तुम्हारा, 1000 कदम उसके तुम्हारे लिए मदद के, फिर लेकिन एक कदम मुझे उठाना पड़ेगा। मीठे बच्चों, जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाओ, नहीं तो कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार कितना समझाते रहते हैं, बाप को याद करो तो सारा आत्मा से खिचड़ा ही निकल जाएगा। वो सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि केवल हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती। हठ योग माना एक्सरसाइज एंड ऑल, खाने पीने की सारी व्यवस्था जो हम अभी करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो तो शरीर के लिए हुआ। आत्मा को तो सत्वगुणी कौन बनाएगा? इसलिए बाबा विशेष आज हठ योग का याद दिलाते हैं। हठ योग माना जो रामदेव बाबा जी द्वारा और अनेक जगह पे चल रहे हैं आजकल एक्सरसाइज और बॉडी कॉन्शियस। तो बॉडी का ध्यान तो रखना ही चाहिए, खान पान का शुद्ध खान पान होना ही चाहिए, लेकिन आत्मा की सद्गति के लिए ये ज्ञान और ये शिक्षा का ध्यान बहुत ज़रूरी है। स्वभाव संस्कार मिलाना पड़े ज्ञान को। मीठे बच्चों देखो क्या कहा बाबा ने, ऐसा मत समझना हठ योग से ही तंदुरुस्ती अच्छी होती है और हठ योग वाले कभी बीमार नहीं पड़ते, ऐसे नहीं समझना, वो भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तभी सबकी आयु बड़ी थी, तभी ही मनुष्य हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले बन गए हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया, यह भी कोई नहीं जानते। भारत में ही बहुत दीर्घ आयु वाले देवी देवता थे, यह किसने बनाया, यह भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बिल्कुल घोर अंधेरे में सभी है। तुम कितना भी समझाओ, परंतु उन्हों को समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है।
फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश जरूर करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण ही कहते हैं, क्योंकि करोड़पति यहाँ के लखपति की बात कुछ नहीं है। शादियों पर भी देखो कितना खर्चा करके शो करते हैं। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से सबको समझाना चाहिए कि कैसे, और तुम्हें सोच विचार करना पड़े कि कैसे सच ज्ञान का तीर आत्मा को लगे, जो अपने कल्याण के लिए आत्मा कुछ करे। बच्चे, बड़े बड़े आदमी, एमपी आदि को भी बहुत खुशी होगी तुम ऐसे युक्ति से समझाओगे तो, परंतु एक में भी अभी वो ताकत आई नहीं है। ये मुरली है साकार, 60 साल पुरानी, तो अभी वो सारे साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन समझ रहे हैं ज्ञान क्या है। सारे एक्टर्स सभी अंदर से गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी हमारे जैसे सामने नहीं आएंगे, लेकिन सभी को सद्गति तो चाहिए, सभी को सुख तो चाहिए, राइट। तो इसीलिए सारे पॉलिटिशियंस, सारे फिल्म एक्टर्स अच्छे से ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करने लगे हैं। शुद्ध भोजन, अमृत वेले में उठना, समय पे सोना, विचारों का तालमेल रखना, सब कुछ कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं अभी। मीठे बच्चों, ऊंचे ते ऊंचे कौन है बताओ? भगवान। तो ऊंचे ते ऊंचे वर्षा भी कौन देगा? बाबा। लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? कहाँ के रहवासी है? यह भी किसी को पता ही नहीं है लक्ष्मी नारायण रहते कहाँ है। कहाँ रहते हैं मीठे बच्चों लक्ष्मी नारायण? कहाँ के रहवासी है? सतयुग के, स्वर्ग के रहवासी है वो। और उनको ऐसा किसने बनाया ये भी नहीं पता किसी को। लक्ष्मी नारायण रहते कहाँ के हैं वो भी नहीं पता किसी को। बाबा कहते हैं इनको इतना ऊंचा श्रेष्ठ वर्षा परमपिता परमात्मा देता, यह भी किसी को नहीं पता। वो रहते कहाँ यह भी किसी को मालूम नहीं है। मीठे बच्चों, तुम्हारे में भी एक जैसा ज्ञान सब नहीं समझते हैं। नंबरवार है, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ाई चल रही है। हाँ मीठे बच्चों, एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। एकांत में बैठ ज्ञान का चिंतन करना है। और अपने लिए कौन सी पॉइंट ज़रूरी है, ज़रूर उसको अपने अंदर लेना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। ऐसे अपने से सोच विचार करके चिंतन करना है। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, क्योंकि हम ही सबसे पहले पावन बने थे। तो जो जल्दी खेलने ग्राउंड पे गया वो तो दूसरा नया तक आने तक थक ही गया ना। इसलिए बाबा कहते इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमें ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं। इस पढ़ाई के द्वारा बाप हर प्रकार की राय बच्चों को देती है। तो तुमको जो राय पसंद है उस पर चलो, ऐसे करो ऐसे करो। बाबा कितनी तुम्हें युक्तियाँ देते हैं। देखो मीठे बच्चों, अभी बाबा एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे क्वीन विक्टोरिया, कौन है? क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था। कितना गरीब था? उसके घर में लाइट ही नहीं थी पहले। तो वो रोड के बत्ती पे जाके पढ़ कर इतना ऊंचा पद पा लिया, जो क्वीन विक्टोरिया का वजीर ही मिल गया उसको पद। लेकिन उसकी अवस्था क्या थी पहले? उसके पास घर में लाइट भी नहीं था, इतना गरीब था। और उसने कैसे पढ़ाई की? रास्ते के बत्ती पे जाके पढ़ा, इतना ऊंचा पढ़ा, जो क्वीन ने उसको अपना वजीर बना लिया। तो बाबा ने उदाहरण दिया, तुम्हारी भी ऐसी हालत है। कुछ भी सदगति का रास्ता पता नहीं था, डायरेक्ट भगवान ने अपना बना लिया अभी। हाँ, सो मीठे बच्चों, हम इस दुनिया में सबसे पतित बने थे, अभी हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। बाप हर एक प्रकार की राय तुम्हें देते हैं, ऐसे ऐसे करो बच्चे। जैसे देखो, क्वीन विक्टोरिया का वजीर कितना गरीब था, रोड की लाइट पर पढ़ कर उच्च पद पा लिया। क्यों? ऊंचा बनने का शौक था ना बुद्धि में। तो तुम्हें भी तो राजा महाराजा देवी देवता बनना है ना। हाँ, तो बाप है गरीब निवाज। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे?
कहेंगे हमारे लिए तो इधर ही स्वर्ग है। जिसके पास सारी सुख सुविधा संपत्ति आता है वो क्या कहेंगे, हमारे लिए इधर ही स्वर्ग है। फिर बाबा उनके कान पकड़ के बोलते, अरे स्वर्ग स्थापन करने वाला अभी आया है, जब तक स्वर्ग स्थापन हुआ ही नहीं तो तुम स्वर्ग में कैसे गए, और स्वर्ग में कैसे होंगे। जैसा राजा का सुख है वैसे ही प्रजा नौकर चाकर सुखी है, दुख का नाम निशान नहीं है, उस दुनिया को कहते हैं स्वर्ग। सो आत्मा अपने गुण और शक्ति से प्राप्ति में अपना विजय रत्न का पद, विजय का पद, वैजयंती माला का दाना जा बन के रहते हैं, विष्णु के साथ राज्य करते हैं, वो है स्वर्ग। सो के विकारों के ऊपर सद्गति का ज्ञान प्राप्त करके खुद ही विजय प्राप्त कर लिया है, खुद की क्रोध को निकाल दिया है, खुद ही शांत स्वरूप बन गया है, खुद ही प्रेम स्वरूप बन गया है, खुद ही सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति को धारण किया है, ज्ञान परमात्मा से लिया, खुद ही पुरुषार्थ किया, वही जाएगा स्वर्ग में। इसलिए कहते कोई भी मरता है तो भला था बेचारा, स्वर्ग में जाएगा, भला था। तो भला किसको कहते हैं बताओ, किसको कहते भला? जो हमेशा हर्षित मुख रहता है, किसी को दुख नहीं देता है, घर वाले जो भी हो लेकिन वो अपना अच्छे से गुणवान बन के चलता है, उसी को तो भला कहते हैं ना। भला के डेफिनेशन में और क्या आएगा। तो हमें इसी तरह से अपने घर गृहस्थी में रहते हुए जो भी जैसा भी है कोई बात नहीं, उसके कल्याण के लिए मुझे ही त्याग करके अपने विकारों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही तो हम इतने मेहनत से संसार को इतना दूर लेके आए हैं, ये अभी थोड़ी बात है, अभी मन बुद्धि की बात है केवल, है ना। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे बाप हर प्रकार की तुम्हें राय देते हैं, तो ऐसा शौक होना चाहिए कि मुझे ही नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तो गुण धारण करने की बात है, दुर्गुणों को छोड़ने की बात है, मुझे ही नर से नारायण बनना है। हाँ, बाप है गरीब निवाज, साहूकार क्या भगवान को याद करेंगे, वो तो कहते हमारा इधर ही स्वर्ग है। बाबा कहते अरे बाप ने स्वर्ग की स्थापना की ही नहीं, सब कहते नरक है और तुम स्वर्ग में कैसे पहुंच गए। सभी कहते ये दुनिया कितनी पापी है, क्या करे क्या करे, भगवान ही कुछ करेगा। तो इसलिए बाबा याद दिलाते हैं श्रीमंतों को कि तुम्हारा स्वर्ग शुरू कैसे हुआ, स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप आया ही नहीं अभी तक। हाँ, अरे बाप ने, और क्यों पता चलता है कि ये नरक है, क्योंकि स्वर्ग में एक जैसा सुख है ना, इधर एक जैसा सुख ही नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं है। हाँ, तो अरे बाप ने स्वर्ग की स्थापना की ही नहीं, अब कर रहे हैं, तो बाप को मन बुद्धि से याद करो तो ज़रूर तुम पावन बनेंगे, पावन तुम्हें ज़रूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है कि कैसे हम किसको समझाएं। भारत का प्राचीन योग सिवाय परमपिता शिव परमात्मा के कोई और सिखला भी नहीं सके। देखो, हठ योग है निवृत्ति मालों के लिए, हठ योग शरीर की एक्सरसाइज एंड ऑल, या ध्यान तपस्या में जंगल में जाके बैठना, या शादी नहीं करना ध्यान में ही बैठना, ये क्या है, हठ योग है निवृत्ति वालों के लिए। तो हम कौन है अभी, निवृत्ति वाले हैं कि कौन है, हम कौन है, प्रवृत्ति मार्ग, सबके बीच में रहते हुए दैवी गुणों की धारणा से व्यवहार करना, प्रवृत्ति परवृत्ति के साथ रह रहे। हम कोई जंगल में नहीं गए अकेले, अकेले बैठेंगे तो शांति में रहना क्या मुश्किल है क्या आसानी है ना सो बाबा कहते हैं बच्चे, हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप कितना समझाते हैं, कौन है बाप, शिव बाबा जी। बाप कितना समझाते हैं, जब किसका कल्याण होना होगा ना तो फिर भी लिखेंगे भी ऐसे, क्या भी देरी की है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं। तुम्हारा यह ईश्वरीय मिशन है, तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती है, तो उनका कितना शो होता है। देखो अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क हो गया भक्ति और ज्ञान में। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है, एक जैसे सब ज्ञान को नहीं समझेंगे, कोई तो अभी भी कुछ भी नहीं जानते।
बैठे हैं इंद्र सभा में देवी देवता बनने के लिए, जानते कुछ भी नहीं, याद तो कुछ रहता नहीं है, तो ज्ञान बहुत सहज। आपने को आत्मा समझो, मुझे बाप को मन बुद्धि से याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, कितना सहज है। दैवी गुण धारण करो तो तुम ऐसे देवी देवता बन जाएंगे। बस ढिंडोरा पिटवाते रहो, देहाभिमान ना हो। देहाभिमान रहेगा तो किसी को समझा नहीं सकेंगे। देही अभिमानी बनो कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। देहाभिमान ना हो तो ढोलक गले में बांध सबको बताते रहो, बाप आया है, सदगति दाता आया है। तो आप सभी पास हो गए मीठे बच्चों, आपने ही इनको यहाँ लाया। तो ढोलक गले में बांधना माना कंठी याद रखो गले में, कोई कुछ भी बोले मुझे बताना है भाई, इधर में राजयोग सिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जाके, इतना ढोलक गले में बांधना है माना कंठी जागृत रखनी, बोलना है सबको, बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। बस राजयोग का कोर्स करो तो आपने अपने वारिस बना रहे हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस तरह से मीठे बाबा क्या कहते हैं, गले में ढोलक बांधो। वैसे वो ढोलक बांधने की बात नहीं, वो ढोलक भी बांधते हैं। अभी शिवरात्रि में कितनी सेवा की बच्चों ने भारत में, पूरे ताशा बाजा के साथ बताया भगवान आया है, जल्दी सदगति के लिए आओ, राजयोग सीखो, फ्री में सिखाया जा रहा है, जो नेचुरल है, जो खुद का अधिकार है सबका, उसमें पैसे की कोई बात नहीं है। सो इस तरह से हमारा ढोलक है हमारी वाणी, हमें वाणी से बताना है, सच में भगवान शांति देने आया है, आओ, कुछ मत करो, केवल राजयोग का कोर्स करो, 2 ही शब्द बोलने, ये ढोलक गले में बांधना है तो समझेंगे देहाभिमान नहीं है, आत्माभिमान आ गया है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं इनकी तो कमाल है, मुझे मालूम है इनके ऊपर क्या जाबी जिम्मेदारी, फिर भी क्लास मिस नहीं कर रहे, एक बार कितनी प्राप्ति हो रही, सोचो तो बैठ भी सकते थे घर में, थका हुआ चेहरा है उनका। तो मीठे, मुझे उनका ख्याल आया, कल से उनके लिए मैं योग कर रही हूँ। मीठे बच्चों, ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया उनका। तो मीठे बच्चों, देहाभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल, सबको बताते रहो कि बाप आया है, सदगति दाता आया है। क्या कहता है, मुझे याद करो, तुम पतित से पावन बन जाएंगे, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मन मना भव, उसको मन चाहिए, तुम्हारा घर नहीं छोड़ो, कर्तव्य कर्म तो बिल्कुल नहीं छोड़ो, तुम्हारा पैसा तो मुझे चाहिए ही नहीं। मीठे बच्चों, मन मना भव। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करना है, मुझे याद करो तो तुम ज़रूर पतित पावन और सारी इच्छाएं पूर्ण कर पाओगे। हर घर घर में तुम्हें संदेश देना है, क्योंकि तुम्हें बाप मिला है। सब पर आत्माओं के ऊपर बुरे संस्कारों के माना विकारों की कट चढ़ी हुई है, जंक लगा हुआ है आत्मा में, तमो प्रधान दुनिया है ना, सबको बाप का पैगाम ज़रूर पहुंचाना है। सो कोई तुम्हें उलाना ना दे, हाँ पतित पावन बाप आया था, हमको किसी ने बताया ही नहीं, हाँ तुमको फिर कोई ना बोले, हाँ तुम्हें पता चला था भगवान पढ़ा रहा है, हमें नहीं बताया, ऐसे कोई तुम्हें फिर तुम्हारे कान ना पकड़े। इसलिए सबको बोलो राजयोग का मेडिटेशन कोर्स ज़रूर करो। जिस तरह से मेडिसिन से शरीर ठीक होता, उस तरह से मेडिटेशन से मन बुद्धि को सच में शांति की प्राप्ति होती है, भगवान के आशीर्वाद मिलते हैं, सदगति के दरवाजे सद्बुद्धि के द्वारा खुलते हैं। सो मीठे बच्चों, क्या कहते बाबा, बच्चे सर्विस की युक्तियाँ बाबा कितना देते हैं। बाबा आया है तो तुम्हें सोए हुए को जगाना है, सबको बाप का पैगाम ज़रूर देना है, पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत वाह वाह निकलेगी, कहेंगे कमाल है इनकी, इतना जगाया हमको परंतु हम नहीं जगे। तो जागे उन्होंने, तो जो जगे उन्होंने पाया, जो सो गए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते हैं फिर भी खो लेते हैं। तो बाबा बच्चों को सर्विस की युक्तियाँ रच के देते हैं। तो बच्चों को भी अपने से अपना दोस्त परिवार कैसा है उस तरह से सर्विस की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म माना विकर्मों का विनाश होगा।
तुम पवित्र दुनिया, पवित्र बन, पवित्र स्वच्छ सुंदर सतयुगी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे पाप को तो पाप भी नहीं कटेंगे, क्योंकि पाप कटेश्वर एक ही है। कोई भी कट ना रहे तब तुम ऊंचा पद पा सकते हो, नहीं तो आखिर में पद भी कम हो जाए और आत्मा को सजा भी खानी पड़ेंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन बच्चों को है, चित्र साथ में ले जाने चाहिए। सर्विस बाबा कहते हैं चित्र साथ में लेके जाके सर्विस करनी है। हाँ, चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। हाँ, बच्चों को चित्र पर अच्छे से समझाना है। हाँ, तो मीठे बच्चे तो बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं ना, 1000 वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे यह 6 चित्र समझाने के लिए काफ़ी है। बोलो सबको, ये सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है? क्या बोलना है सबको? ये सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है? आओ हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम भी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। देखो तुम्हारे ब्याज भी बहुत अच्छा है। अकेली में पास हो गई। रोज लगाओ मीठे बच्चों, रोज लगाओ, सुनो अभी ब्याज की वैल्यू। हाँ, इस चक्र को भी याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ब्याज तुम्हारा बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होगी। ये बैज ऐसा है जो छाती से लटका रहे। ये बाबा इस ब्रह्मा द्वारा ऐसा हमें वारिस बनाते हैं। ट्रेन में चक्कर लगाते भी इस पर समझाते रहो। छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, तुमको कोई मना भी नहीं करेगा। यह बैज ऐसी चीज़ है, हीरे जवाहरात फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, बच्चे चित्र साथ में ज़रूर रखो। तुमको समझाते टाइम कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। देखो श्री कृष्ण को भी कितनी गाली मिली है, कितना उसके ऊपर लालचन लगाया, भगाते हैं, क्या क्या करते कहा, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनाकर फिर ऐसा काम थोड़ी करेगा। फिर भी उसको कितनी सारी लालचन मिली, गाली कितनी मिली कृष्ण को। तो हमें भी किसी ने कुछ बोल दिया तो थोड़ी ना बुरा मानना है। तुम बताने जाओगे थोड़ी ना सीधे से मानेंगे। कोई तुम्हारी निंदा करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई बात नहीं, पीठ पे ले लो, उसको माफ़ करो, वो अज्ञानी में है। हाँ, तो जिस तरह से कोई बीमार हो तो हमें कितनी दया आती है, हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे। आज बुखार है, आज बुखार है, पट्टी लगाओ, क्या करो, शरीर पोछो, गोली दूँ, फिर बार बार देखेंगे बुखार उतर गया। रोज़ ऐसे नहीं टेंशन लेते, तो जब वो बीमार है तभी टेंशन लेते हैं ना। तो अभी तो आत्मा मन बुद्धि से बीमार है, तो बेचारे डांटेंगे, कुछ गलती करेंगे, कोई बात नहीं, माफ़ कर लो। तुम्हें शक्तिदाता मिल गया है ना परमपिता, तो उनको भी मिलेगा तुम्हारे व्यवहार के कारण। सो बाबा कहते तुम्हें कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेगा, कोई बात नहीं, समझाते चलो सबको। हाँ, तो बच्चे छोटे भी ट्रेन में समझा सकते हैं। अभी मिलन, बाबा मिलन में गए ना सभी, तो देखो कैसे कमाल की मुरली आई है। हाँ, कल भी ऐसी मुरली थी ना, कितनी कमाल की, तो आज भी ऐसे आई है। तो बाबा कहते मीठे बच्चों देखो क्या है, बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में रखो। हाँ, फिर क्या हो जाएगा, हम क्या इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए, तभी दूसरे को समझा सकते हो। हम चाहते हैं जल्दी सबके दुखों का विनाश हो जाए। हाँ, हम क्या चाहते हैं, सभी दुख तकलीफ से पूरी दुनिया ही छूट जाए, यही हमारी कामना है, बाकी हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते सबको बता दो, हम चाहते हैं जल्दी सबके दुखों का विनाश हो जाए। फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद ही मिलेगा। ऐसा बाबा फिर कभी किसी युग में मिलता भी नहीं है। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से हम पढ़ के इतने ऊंचे पद पा रहे हैं। यह है ब्राह्मणों का ऊंचा ते ऊंचा जन्म, जिसमें भगवान की प्राप्ति हो गई है। भगवान स्वयं ब्राह्मणों को पढ़ा रहा है, ब्रह्मा मुख कमल से। तो ऐसा बाबा फिर नहीं मिलता किसी युग में। ऐसे बाप
जो हमको राजाई दे रहा है। राजाई माना नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। ऐसे बाप जो हमें राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनके हम फिर वो कभी भी हमसे मिलेंगे नहीं। बाकी लोग, प्रजा, प्रतिष्ठा, धन संपदा, शरीर सब मिलने वाला है, हर युग में मिलेगा। भगवान नहीं मिलेगा, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। इसलिए ये मौका अभी खोने जाने नहीं देना है हाथ से। तो बाबा कहते सबको समझाओ, बाप जो हमको राजाई दे रहा है ना, फिर ऐसे बाप हमें नहीं मिलता है। देखो, परंतु देखा जाता है गंगे पर रहने वाले को गंगा का इतना कदर नहीं रहता। ये तो है नगर की मुर्गी घर की चीज़ों की वैल्यू नहीं, तो घर का डॉक्टर का इलाज नहीं आता है। तो इसलिए बाबा कहते गंगे के पास रहने वाले को गंगा की इतनी कदर नहीं। ऐसे ही बाहर वाले, परदेश वाले कितना महत्व रखते हैं। तभी तो 146 देशों के लोग आ गए। भारत के कुंभकर्ण अभी भी जगने को तैयार नहीं कि भगवान सदगति देने आया है। तो बाहर के लोगों को कितनी कदर है, देखो वो झट से बाप के पास आ गए हैं। यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते बाप के ऊपर। अगर योग का बल नहीं है तो किसी को भी समझाने का असर नहीं होगा। इसीलिए अपने में योग का बल भरो, तभी कुछ समझेंगे। तुम्हारे पास आते बहुत है, लिखते भी है, ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा लगा। बाबा समझते हैं, सुना ऐसे जैसे कुछ सुना ही नहीं, ज़रा भी समझा नहीं। बाबा समझ जाते शक्ल से ही, बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो करें, चिट्ठी तो लिखे, बाप की याद सतावे, बार बार लगे मैं बाबा की याद में बैठ जाऊँ, खाली टाइम मिला है, बार बार लगे मुरली की पॉइंट को रिपीट करूँ, आज मुझे बाबा ने क्या आदेश दिया मैं पढ़ूँ। हाँ, तो मीठे बाबा कहते, बाबा समझ जाते कुछ नहीं समझा है, और मांगता तो सदगति दे, सद्बुद्धि दे। अतः सत्य ज्ञान को पढ़ो ना भाई। कितना प्यारा है, बहुत प्यारी बच्चा। झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़ेंगे। बाबा ऐसे ऐसे हुआ, अपनी डायरी बनाएंगे, बाबा से बातें करेंगे, लिखेंगे। हाँ, ये तो ब्रह्मा तो बाबा का रथ है ना, परंतु ज़्यादा कीमत तो उनकी है जिसने इसमें प्रवेश किया है। देखो बच्चों, सर्विस करते करते बहुत बच्चे के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगेगा। तो अपने लिए ताली बजाओ मीठे बच्चों, सभी बजाओ ताली अपने लिए। आप सबका योग अच्छा है, आप सबका योग अच्छा है, इसलिए मीठे बच्चों के पास दूसरे आत्माएं आ रहे हैं ना, आपके सगे साथी नए नए बच्चे निकल रहे हैं, तो आप सबका योग अच्छा है। क्योंकि क्या बोला बाबा ने, योग नहीं है तो तीर किसी को भी नहीं लगेगा। तो योग अच्छा है ना आपका, तो सबको बधाई और आगे बढ़ना है। हाँ, तो सर्विस करते करते बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग अच्छा नहीं है तो किसी को तीर नहीं लगता। इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो बाबा से मिले बिगड़ रह नहीं सकेंगे। अच्छा, तो इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कल ही बाबा मिलन है और आज इनका पहला मधुर मिलन मुरली के द्वारा हुआ। तो कितने भाग्यशाली है, देखो। सो है ना फास्ट सो फर्स्ट वाली आत्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले कर ली तो बाबा मिलन में बैठ भी सकते। कितना अच्छा हुआ, और ये सीजन का लास्ट बाबा मिलन है, बहुत ही सुंदर। तारीख भी कितनी श्रेष्ठ है, 21, वार कौन सा, सदगुरुवार, और पहला बाबा मिलन। तो जैसे कि पहले बाबा मिलन में ही लाखों की कमाई कर ली, जैसे जन्मों जन्मों की कमाई। आपको भी बधाई, इनका भी पहला बाबा मिलन कल होगा। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे ट्रेन में भी क्या करना है, अभी बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिले बगैर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए। हम जाते हैं बाबा के पास, जैसे विलायत से आते हैं तो देखो क्या होता है, बुद्धि में स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं ना, कितने साल के बाद बाल बच्चों को मिलने आए हैं। ऐसे भी तुम बाबा के पास आते हो तो नशा रहते, मैं बाबा को मिलने जा रहा हूँ। यह तो हम किसके पास जाते हैं, तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। जैसे मीठे बच्चे आते हैं दौड़ के मुरली में, निमित्त आत्मा है नहीं है, कुछ नहीं पता होता, इधर आके ड्रामा खुलता है।
आत्मा गायब निमित्त, फिर भी खुशी खुशी घर से सब आते हैं समेट के अपना, इतना नशे से सब आते हैं। बहुत बढ़िया। ये आंटियाँ 10 साल से पुरुषार्थ कर रही है, 10 साल से आते हैं ये क्लास में, ये सारी आंटियाँ जी। एकदम मुरली सुनने की लगन ऐसी है उनकी, बात मत पूछो। पूरे दैवी गुण इनके अंदर, सभी के अंदर। और सबके घरों में जो कारोबार वो चलना ही, वो तो रुकने वाला नहीं, लेकिन इन्होंने अपने को उसमें फंसाया नहीं। पक्के बच्चे बाबा के, मीठे बच्चों, ट्रेन में भी युक्ति युक्त होकर समझाना है। हाँ देखो कितनी खुशी होनी चाहिए, मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा प्यार का, ज्ञान का सागर है ना। देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहर उठती है, तो देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं कि मेरे बच्चे सर्विस पे तत्पर है। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। बाबा जान जाते हैं सवेरे याद की यात्रा में बहुत फ़ायदा है। आज कौन कौन नहीं उठा, या आज किसकी, आप दोनों को तो मालूम है, आज किसकी अमृत वाला कितने बजे हुए मुझे बताओ आप दोनों। मैं तो जल्दी उठी थी, मैं तो 2 बजे की बात कर रही थी। आपका 2 से 3 चलता है, बहुत अच्छा। आपका अमृत में जोड़ के वो प्रार्थना करके गुरु कितने बजे उठे आज? 3:30 3:30 उठ गए थे, बाबा को गुड मॉर्निंग किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो दोनों तो बहुत गहरे हैं, इन्होंने तो एकदम अच्छे से 21 दिन किया, बहुत अच्छा। इन दोनों को तो बाबा से गिफ्ट मिलने वाला है। तो ये सभी 4 बजे उठते हैं आंटी जी, अमृत वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। और परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा भ्रमण करते हैं ना सारे विश्व का, तो जो बच्चा जगे है उसको बाबा ज़रूर कृपा दृष्टि देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में अगर नींद खुली तो ज़रूर उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग करो जी। 4 बजे उठ के बाबा को याद करो, बातें करो बाबा से। सो इस तरह से 4 बजे का टाइम ऐसे ही श्रेष्ठ माना गया है, शास्त्रों में भी है ना। उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं। हाँ, ब्रह्म देवता के साथ भगवान सृष्टि का भ्रमण करते हैं, कितना सारा गायन है ब्रह्म मुहूर्त का, शास्त्रों में भी है। सो हम भी उसी से लाभ से जगे। मैं तो टोटल अमृत वेले से जगी हूँ, ज्ञान से नहीं। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान की लहर उठती है, बाबा देख के खुश हो जाते हैं। सवेरे याद की यात्रा का बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना, दिन भर भूल जाना नहीं। उठते बैठते खाते पीते बाप की याद किया, सर्विस की, तो तुम यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, तो अंदर में ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे मन बुद्धि में। सर्विस की युक्तियाँ भी रचनी है, हमें सदगति दाता मिला, सभी को मिले, इसकी युक्ति रचनी है। ट्रेन में भी बच्चों को सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी मन बुद्धि से रहना है। वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण है, कैसे बाबा के आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। देखो, जहाँ बाप की याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद बच्चों को अनुभव होती है। यह मदद ही बाप का आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुताबिक आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन बाप तो है ही अशरीरी ज्योति बिंदु। तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः ही तुम्हें मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वो संभव हो जाना। यही बाबा की मदद है, यही बाबा का आशीर्वाद है, यही मदद अर्थात बाप का आशीर्वाद है। ऐसे आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है, जो तुम पद्मापति देवी देवता बनते हो। स्लोगन, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति और सच्चे प्यार का स्टॉक आत्मा के स्वभाव संस्कार में जमा चाहिए। हम कहते किसी को हमने सकाश दिया, तो बाबा कहते तुम सकाश तुम्हारा पहुँचेगा कब पता है?
कि हम देते हैं ना बाबा से लाइटली, हमें पता चला कोई बीमार है तो हम कहते बाबा इनको मदद करो, इनकी बीमारी जल्दी हट रही है, इनके पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं, तो हम बाबा से लाइट लेते हैं और दूसरे को सकाश देते हैं। बाबा कहते हैं कब तुम्हारी सकाश जाएगी मालूम है? जब तुम्हारे अंदर गुणों की धारणा है। माना सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया। बाबा सदा याद है। ओम शांति।